आज का टॉपिक क्या? आज का टॉपिक है मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस क्या होता है? मैट्रिसेस आर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस एंड इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में क्या होता है? मैट्रिक्स में होता है हॉरिजॉन्टल लाइन होता है इन अ मैट्रिक्स आर कॉल्ड रॉ। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होगा, इस तरह का हॉरिजॉन्टल लाइंस होता है, ये क्या कहलाएगा? आपका रॉ कहलाएगा। और सेकंड, वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम। तो ये वर्टिकल लाइंस जो इस तरह से स्ट्रेट होता है वो क्या कहलाएगा? आपका कॉलम कहलाएगा। तो ये होता कहाँ पे है? सपोज लेट ए इज अ मैट्रिक्स। तो जिस फॉर्म में लिखते हैं 2 4 2 0 5 7 एंड 2 8 9, दिस इज द मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स में क्या देखिए जो लिखा हुआ है 2 0 2, ये क्या हो गया? रॉ का फॉर्म में लिखा हुआ है, क्योंकि ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगा? रो होगा। सेकंड 4 5 8, ये भी किस फॉर्म में लिखा हुआ? हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये भी रो होगा। और नीचे 2 7 9, दिस इज द ऑल्सो रो। एंड सेकंड 2 4 2, दिस इज द वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन आर कॉलम्स, तो ये क्या कहलाएगा? कॉलम्स कहलाएगा। सेम 0 5 7, ये भी क्या होगा? ये कॉलम होगा। और ये 2 8 9, ये भी क्या होगा? कॉलम होगा। तो इस तरह से हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट रो हो गया, ये क्या हो गया? सेकंड रो हो गया, और ये क्या हो गया? थर्ड रो हो गया। तो ये भी क्या होगा? फर्स्ट कॉलम, दिस इज द सेकंड कॉलम, और दिस इज द थर्ड कॉलम। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस तरह के जब फॉर्मेट में कोई नंबर्स लिखा हुआ रहता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। सिंपल है, और कुछ आपको ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। अगर इस तरह का ब्रैकेट में नंबर लिखे हुए होंगे तो वो क्या कहलाएंगे? मैट्रिक्स कहलाएंगे। इसके बाद क्या? इसके बाद हमें मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करना होगा कि मैट्रिक्स में और क्या क्या चीज़ें होती है। देखिए फर्स्ट, अब हमें समझना होगा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो सपोज एक मैट्रिक्स हम लोग यहाँ पर लेट करते हैं 2 0 2 7 8 9 एंड 6 4 3, ये एक मैट्रिक्स ले लीजिए। तो मैट्रिक्स में ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है रो इंटू कॉलम। इसको हम लोग m इंटू एन से शो करते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग किस तरह से रीड करेंगे? m बाई n। तो इसमें हम लोग का क्या होगा? ऑर्डर, इसमें हम लोग काउंट करना होगा कितना रो है और कितना कॉलम है। तो काउंट करते हैं, दिस इज द फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो, और ये क्या हो गया? थर्ड रो। इससे पहले हम लोग समझ चुके हैं कि रो किसको बोलते हैं, कॉलम किसको बोलते हैं। तो इसमें भी क्या हो गया? फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, दिस इज द सेकेंड कॉलम, और दिस इज द थर्ड कॉलम। यानी कि इसमें कितना कॉलम्स है? कॉलम्स आर 3 एंड रो आर ऑल्सो 3। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर का क्या है? रो इंटू कॉलम। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3। दिस इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। तो क्लियर है। इसको हम लोग जैसे सपोज एक और मैट्रिक्स लेते हैं, मैट्रिक्स लेट मैट्रिक्स बी इक्वल्स टू 2 0 2 0। तो इसमें कितना रो है? 1 2, 2 रो हो गया और 2 कॉलम हो गया। जिसका मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? ऑर्डर 2/2। इस तरह से और भी ले सकते हैं। मान लीजिए एक मैट्रिक्स आपका इस तरह से दिया हुआ, मैट्रिक्स ए 2 3 1। तो इसमें देखिए 2 3 1, तो 2 फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, और कॉलम क्या है? ओनली 1 कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर में क्या होता है? ऑर्डर में होता है रो इंटू कॉलम। तो रो कितना हो गया इसमें? 3, और कॉलम कितना? 1। तो 3 इंटू 1, 3/1 इज अ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। लेट बी का क्या था? 2/2 था, और ए का क्या था? 3/3 था। तो इस तरह से हम लोग ऑर्डर को लिखते हैं, ऑर्डर को समझते हैं। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर को समझना बहुत ज़रूरी है मैट्रिक्स में। अगर ऑर्डर को नहीं समझेंगे तो हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, ऐड नहीं कर पाएंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। बिना ऑर्डर का इसका एप्लीकेशन आगे हो ही नहीं सकता है। इसके बाद हमें क्या समझना होगा? इसका हमें नोटेशन फॉर द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट इज अ नंबर्स। जो मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर्स वही एलिमेंट्स है। तो इसका नोटेशन कैसे होता है? तो देखिए सपोज तो ए मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स को हम लोग ए आई जे के फॉर्म में लिखते हैं। तो इसमें जो आई है, आई इज रो और जे इज कॉलम, ठीक है। अब ये जो नोटेशन होता है, तो देखिए जैसे कि नोटेशन इज अ पोजीशन ऑफ द एलिमेंट। तो जैसे फर्स्ट जो पोजीशन है तो A11, फिर A12, सेकंड पोजीशन क्या होगा? A13। अभी आपको बताएंगे कि 1 1 1 2 1 3 क्या है। फिर नीचे वाला अगर होगा तो क्या होगा? 2 1, फिर ये क्या होगा? 2 2, ये क्या हो जाएगा? 2 3, फिर ये क्या होगा? 3 1, ये क्या होगा? 3 2, ये क्या हो जाएगा? 3 3। आगे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो इसमें जो A11 है, A11, तो क्या है? 1 क्या है?
वन है, जिसे आप यहाँ पर लिखे हैं AIJ मैट्रिक्स को, ठीक है। और उस तरह से एलिमेंट को हम लोग लिखे हैं A11, यानी कि I इक्वल्स टू 1 है और J इक्वल्स टू 1 है, तो I क्या है, I है रो और J क्या है, कॉलम। ये तो आपको क्लियर है। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि ये है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट ही तो है, नंबर्स आर एलिमेंट्स। तो ये क्या, ये पोजीशन क्या बता रहा है कि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट का पोजीशन है A11। तो इस तरह से ये क्या होगा, A12, यानी कि फर्स्ट रो तो है लेकिन कॉलम क्या है, सेकंड कॉलम है। समझ में आ रहा होगा आपको अब ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये क्या बता रहा है इस तरह से, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है आपको सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ये क्या बता रहा है, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये क्या बता रहा है आपको, सेकंड रो थर्ड कॉलम। चलिए आगे एक पेज है उसमें देखते हैं एग्जांपल्स। तो इस तरह से अगर यहाँ लिखा हुआ A22, यानी कि क्या है ये, सेकंड रो। फर्स्ट इज I इक्वल्स टू रो एंड टू भी है, टू क्या है, टू सेकंड कॉलम, क्योंकि सेकंड नंबर क्या है, J सेकंड कॉलम ऑफ एलिमेंट। क्लियर है। इस तरह से अगर A23 लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, सेकंड रो एंड क्या हो जाएगा, थर्ड कॉलम ऑफ एलिमेंट। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। सिर्फ सपोज मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ एक मैट्रिक्स 2 4 2 3, ठीक है। अब इसमें अगर से पोजीशन पूछता है कि बताइए A22 क्या है, तो A22 क्या है, A22 ये सेकंड रो होगा एंड क्या हो जाएगा, थर्ड कॉलम, सेकंड ही है, सेकंड कॉलम हो जाएगा ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो इसमें देखिए कि सेकंड रो में पहले जाएंगे, दिस इज द सेकंड रो, और इसमें सेकंड कॉलम में जाएंगे, दिस इज सेकंड कॉलम, तो क्या हो जाएगा ये 3। तो A22 क्या हो जाएगा, 3। इस तरह से अगर A11 लिखना हो तो A11 क्या होगा, ये होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इज 2। इस तरह से अगर हमें लिखना होगा A21 तो A21 क्या होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, दिस इज 4। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह से हम पोजीशन को लिख सकते हैं। आपको यहाँ तक नोटेशंस क्लियर है, ऑर्डर क्लियर है और मैट्रिक्स क्या होता है क्लियर है। अगर आपको ये क्लियर है तो अभी हम अब क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे। चलिए टाइप्स शुरू करते हैं। तो टाइप्स क्या है, पहला है रॉ मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स क्या होता है, ओनली वन रो, जिसमें रॉ ओनली वन होगा। जिसे देखिए एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 4 6, तो इसमें देखिए ओनली वन रो है और कॉलम्स कितना 1 2 3। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहाँ से ऑर्डर भी हम लिखना सीख जाएंगे। क्या हो जाएगा, रॉ पहले हो तो रॉ इनटू कॉलम, ठीक है, 1/3। और एक ले सकते हैं आप, मान लीजिए बी मैट्रिक्स लिखा हुआ, बी मैट्रिक्स आपका लिखा हुआ 2 4, तो इसमें क्या हो जाएगा, कॉलम 2 रो इज 1, तो इसका मैट्रिक्स ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 × 2। क्लियर है आपको। जिसमें रॉ मैट्रिक्स में क्या होता है, रॉ ओनली 1 होता है, कॉलम्स 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं। अब सेकंड कॉलम मैट्रिक्स, तो आपको ये समझ में आ ही रहा होगा, जब रॉ मैट्रिक्स समझ गए तो इसमें कॉलम एक होगा, रॉ बहुत सारा हो सकता है। तो इसमें क्या होगा, मैट्रिक्स कुछ इस तरह से होगा 4 6 7। तो 4 6 7 में क्या है, देखिए 4 इज वन रो, इज 6 इज सेकंड रो, 7 इज थर्ड रो। तो इसमें क्या हो जाएगा 3 × 1, क्योंकि रॉ पहले होता है और कॉलम बाद में, तो 3/1 इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, ए मैट्रिक्स। एक बी एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, देखिए 2 0, इसमें क्या हो जाएगा 2 × 1, क्या हो जाएगा, कॉलम इसमें कॉलम इसमें कितना है, कॉलम इसमें 1 है और रॉ कितना है 2 है। तो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्या है, थर्ड इज ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या होता है, देखिए डेफिनेशन में लिखा हुआ है, नंबर ऑफ रॉ इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मतलब इसमें जो मैट्रिक्स होगा, जिसमें क्या होगा, जो रॉ होगा कॉलम के इक्वल नहीं होगा। बस सिंपल सा बात होता है। एक मैट्रिक्स बना के दिखाते हैं आपको, देखिए सपोज 2 3 4 5 6 7, ये मैट्रिक्स को आप देखिए, इसमें देखिए रॉ कितना है 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 3, कॉलम्स कितना 1 2, तो क्या हो जाएगा 2। तो ये किस तरह का मैट्रिक्स है, दिस इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आप लोग रेक्टेंगुलर समझते हैं, रेक्टेंगुलर शेप कैसा होता है,
इसमें टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल होता है और चारों इक्वल नहीं होता है, ठीक है। तो इसी तरह का फॉर्म में इसको लिखना है, जैसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इसमें क्या होगा, रॉ और कॉलम कभी भी इक्वल नहीं होगा। ये उल्टा भी हो सकता है, रॉ 2 हो सकता है, कॉलम 3 हो सकता है, तब भी क्या आएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही होगा। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ रॉ इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर का शेप कैसा होता है, चारों तरफ से इक्वल होता है। उसी तरह से मैट्रिक्स को भी लिखना है। देखिए जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ 2 4 4 2, ये क्या है, इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 इंटू 2। देखिए सब तरफ से बराबर है, रॉ भी 2 है, कॉलम भी 2 है, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। वेरी सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, डायगोनल्स मैट्रिक्स। तो इसमें क्या होता है, आई स्क्वायर मैट्रिक्स इज विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो इज कॉल्ड आ डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसका ये खासियत है कि जो डायगोनल्स मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है कि जो अनदर एलिमेंट्स होगा, देखिए जो अनदर एलिमेंट्स होगा डायगोनल्स के अलावा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो मतलब यानी कि 2 0 0 0 4 2 0 0 3। आप इसमें देखिए इसका ऑर्डर क्या है, 3/3 है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। और जो डायगोनली लिखा हुआ है, ये डायगोनली जो लिखा हुआ है इसमें क्या एलिमेंट्स है, बाकी सब 0 0 है ना, इसी को हम लोग डायगोनल्स मैट्रिक्स बोलते हैं। ये देखिए एक अनदर एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे देखिए मैट्रिक्स बी, इसमें क्या है कि जो डायगोनल्स में उसमें नंबर्स होगा, बाकी सब 0 होगा। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो डायगोनल मैट्रिक्स 2/2। लेकिन ये एक कन्फर्म है कि जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। तो देखिए इसमें डायगोनल्स में नंबर्स लिखा हुआ 4 2 और बाकी सब क्या क्या 0 0 है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। चलिए अगला मैट्रिक्स देखते हैं। अगला मैट्रिक्स क्या है, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या कहता है, इट इज ऑल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ऑल डायगोनल्स एलिमेंट्स आर 1, यानी कि बाकी सब क्या होगा, 0 होगा। तो देखिए इस तरह से इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इसमें देखिए जो डायगोनल्स ही एलिमेंट है वो 1 है, बाकी सब 0 है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं, क्या होगा, जैसे 1 0 0 1, ये भी क्या है, एक आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी होता है और डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है। ये 2/2 के फॉर्म में है और ये 3/3 के फॉर्म में है। यानी कि जो डायगोनल मैट्रिक्स है और जो यूनिटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, दोनों क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। और अपना अपना इसका अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है। क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल्स में एलिमेंट्स लिखा हुआ रहेगा, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनली एलिमेंट्स लिखा हुआ रहेगा, लेकिन सब क्या होगा, 1 होगा। तो यही 6 टाइप्स है मैट्रिक्स के जो क्लियर हैं। आगे देखते हैं। अच्छा एक मैट्रिक्स और है, एक मैट्रिक्स क्या है, नल और जीरो मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, इसमें सारा एलिमेंट क्या होता है, 0 होता है। जैसे देख लीजिए 0 0 0, ऑल एलिमेंट्स आर 0, बी इक्वल्स टू 0 0 0। ये किसी भी फॉर्म में लिखा सकते हैं। क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2 इंटू 1, इसका ऑर्डर क्या है 2/2। बाई में बोलते हैं, 2 इंटू 1 नहीं बोलेंगे, 2/1 बोलेंगे, इसको 2/2 बोलेंगे। और नेक्स्ट क्या है, कंपेरेबल मैट्रिक्स। इसमें क्या करते हैं हम लोग, मैट्रिक्स को कंपेयर करते हैं। क्या, इफ ऑर्डर आर सेम, इफ ऑर्डर आर सेम तभी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। सपोज मैट्रिक्स ए इज 2 2 4 2 एंड ये इसका ऑर्डर क्या है 2/2, एंड देन मैट्रिक्स बी इज 3 4 6 8, इसका ऑर्डर क्या है 2/2। तभी हम लोग इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर क्या है, दोनों का सेम है। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो हम लोग उसको कंपेयर नहीं कर सकते। यानी कि जो मैट्रिक्स ए का A11 है, उसको हम लोग मैट्रिक्स बी के A11 से क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करके हम लोग क्या वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स होने का क्या क्या है, टू मैट्रिक्स ए और बी आर सेड टू बी इक्वल। कब बोल सकते हैं, जब ए एंड बी आर सेम ऑर्डर, एंड सेकंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होना चाहिए। सपोज मैट्रिक्स ए है 2 4 6 8 और मैट्रिक्स बी है 2 4 6 8, सेम होना चाहिए, एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए, तब हम लोग बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स बी। अगर एलिमेंट सेम नहीं होगा तो हम लोग इसको इक्वल नहीं बोल सकते। जैसे देखिए अगर मैट्रिक्स इस तरह से दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 2 4 6 8 और जो मैट्रिक्स बी है वो लिखा हुआ है आपका 2 6 4 8।
बस एलिमेंट का पोजीशन चेंज है, तब भी हम लोग इसको इक्वल नहीं बोल सकते। एलिमेंट मैट्रिक्स ए इज नॉट इक्वल टू मैट्रिक्स बी। सेम तभी हो सकता है जब पोजीशन के साथ, ऑर्डर के साथ एलिमेंट्स भी सेम हो, तभी मैट्रिक्स सेम होते हैं। अगर एलिमेंट्स सेम ना हो, ऑर्डर सेम ना हो, तो मैट्रिक्स सेम नहीं हो सकते, इक्वल मैट्रिक्स नहीं कहलाएंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, लेट ए बी अ गिवन मैट्रिक्स, देन मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय अ इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम। A is called the transpose of A denoted by A power T। तो इसमें क्या होता है, जो रॉ होता है वो कॉलम में चेंज हो जाता है। इसे यहाँ दिया हुआ देखिए, इफ A an M by N मैट्रिक्स देन ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, N by M मैट्रिक्स। देखिए एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स A दिया हुआ है 2 5 6 8, ठीक है। इसी का जब हम लोग ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें देखिए बोला है कि जो रॉ है वो कॉलम हो जाएगा। तो इसका रॉ क्या है 2 6, तो ये हो जाएगा 2 6 कॉलम में हो जाएगा। और इसका क्या है 5 8, तो 5 8 क्या हो जाएगा, कॉलम में हो जाएगा। यही हो गया ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स। और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए बी दिया हुआ आपके पास 4 6 7 8, तो क्या हो जाएगा, जो रो है वो कॉलम हो जाएगा। तो रो में क्या 4 7, तो क्या हो जाएगा 4 7 कॉलम में आ जाएगा। फिर 6 8 क्या आ जाएगा, कॉलम में आ जाएगा। ये होगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स। हाँ, लेकिन इसमें क्या ऑर्डर सेम होगा, सब कुछ सेम होगा, बस क्या आएगा, जो रॉ है वो कॉलम हो जाएगा। बस इतना ही सब बात है, और कुछ बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अब शुरू होता है ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, फर्स्ट इज एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। देखिए एडिशन तभी हो सकता है जब क्या हो सकता है, ऑर्डर सेम हो। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी ऐड होगा। और ऐड होना सिंपल सा बात है, जो एकदम जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट है ना मैथ का, जो 2 क्लास का बच्चा ही बना लेता है कि फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड जो बी मैट्रिक्स उसके एलिमेंट से ऐड कर देना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ 6 -6 है, इसको 2 से ऐड कर देना है। ये जो 8 है इसको किससे ऐड कर देना है, -3 से ऐड कर देना है। जो 10 है उसको किससे ऐड कर देना है, 5 से ऐड कर देना है। और यहाँ जो 4 है वो किससे ऐड हो जाएगा, 0 से ऐड हो जाएगा। मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही आपस में ऐड होंगे, बस सिंपल, और कुछ नहीं है। और क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी ऐड होगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है डेफिनेशन में, इफ ए एंड बी क्या लिखा, आर 2 मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ऑर्डर सेम होना चाहिए, देन देयर सम ए प्लस बी इज अ मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय द एडिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देना है। तो देखिए ये एग्जाम्पल यहाँ लिए हुए हैं, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इक्वल्स टू, ऐड करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। इसका ऑर्डर पे क्या आएगा, सेम आएगा, 2/2 ही आएगा, कि इसका ऑर्डर क्या दिया हुआ, 2/2 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, -6 + 2, फिर इधर क्या हो जाएगा 8 + -3, नीचे 10 + 5, इधर क्या हो जाएगा 4 + 0, बस हो गया। अब इसको ऐड करके आपको लिख देना है। तो ऐड करके लिख देते हैं, यहीं पे क्या आएगा मैट्रिक्स, -6 + 2, आंसर विल बी -4। यहाँ क्या है 8 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 8 - 3 इज 5, इधर नीचे क्या 10 + 5 इज 15 और 4 + 0 इज 4। यही आपका आंसर हो गया। बस सिंपल, इतना ही ऐड करना था और कुछ नहीं करना। चलिए देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए मैट्रिक्स ए दिया हुआ है यहाँ पर आपको 2 4 6 8 और मैट्रिक्स बी दिया हुआ है आपको 2 3 0 -5। तो ऐड करते हैं, a + b क्या हो जाएगा, बस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। 2 + 2, फिर क्या हो जाएगा 6 + 0, इधर क्या हो जाएगा 4 + 3 और इधर क्या हो जाएगा 8 + -5। अगर आपको थोड़ा बहुत भी मैथ समझ में आता है कि प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसमें गलत होने का चांस ही नहीं है। 10 क्लास में ICSE बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक बार पढ़ने से क्लियर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 + 2 4, 4 + 3 7, 6 + 0 इज 6 और 8 - 5 क्या हो जाएगा आपका 3। यही आपका आंसर आ गया। बस देखिए ऑर्डर क्या है, इसका 2/2 ऑर्डर था, इसका ऑर्डर भी क्या था 2/2 था, सेम था तभी ऐड हो पाया। तो आंसर का ऑर्डर भी क्या आया 2/2 ही आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है सब्सट्रैक्शन, कुछ डिफरेंस नहीं है, सेम है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम होगा तो क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से माइनस कर देंगे। मतलब 12, इसमें देखिए एक एग्जांपल है 12 - 8, आंसर 2 आएगा।
यहाँ क्या होगा 7 माइनस 10 क्या आएगा -3 आएगा। इस तरह से ऐड कर माइनस करना है, इसे ऐड किया तो इसे माइनस करना है। चलिए दिखाते हैं आपको क्या करना है। a माइनस बी लिखते हैं, 12 माइनस 8, फिर 7 माइनस 10, फिर क्या हो जाएगा 9 माइनस -2। ये सब बस आपको समझ में आना चाहिए। तो 10 क्लास में तो बेसिक चीज़ है, आपको आएगा ही आएगा। -6 माइनस -5 हो गया। चलिए देखिए क्या होगा, 12 माइनस 8 आंसर कितना आएगा 4, ठीक है। ये 7 माइनस 10 कितना आ जाएगा -3। अब यहाँ पर देखिए ये भी माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 9 + 2 = 11। ये देखिए -6 और माइनस +5, तो -6 एंड +5 आंसर विल बी -1। यही आपका आंसर हो गया। देखिए ये भी क्या 2/2 के फॉर्म में आया, खत्म। चलिए एक एग्जांपल और आपको बताते हैं। सपोज ये दिया हुआ है 4 6 8 9, इसमें आपको माइनस करना है b से। b का एलिमेंट होगा आपके मान लीजिए 10 -2 4 और 6, तो माइनस करेंगे क्या हो जाएगा a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 10, इधर क्या हो जाएगा 8 माइनस 4, इसमें क्या हो जाएगा 6 माइनस -2, क्या हो जाएगा 6 माइनस 9। अब माइनस कर दीजिए, 4 से 10 माइनस होगा तो -6 आएगा। इसमें देखिए 6 माइनस माइनस प्लस, तो क्या 6 + 2 = 8, इसमें क्या आ जाएगा 8 - 4 = 4 और 6 - 9 = -3। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा आपको, नो डाउट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ नंबर। ये मल्टीप्लिकेशन ये है कि जो किसी मैट्रिक्स के बाहर में लिखा हुआ रहता है ना नंबर्स 2 5 1/2, तो फिर क्या हो जाएगा मैट्रिक्स, तो सिंपली सारा एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ लिखे हैं इफ ए इज अ गिवन मैट्रिक्स एंड के इज रियल नंबर, then the matrix K is obtained by the multiplying each of K by each of A by K। जो A मैट्रिक्स का जितना भी एलिमेंट है सब K से मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए एक एग्जांपल है, मैट्रिक्स A इक्वल्स टू क्या दिया हुआ 2 4 3 -5, और क्या फाइंड करना है हमें 5A। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं 5A, तो 5A क्या हो जाएगा 5 से जो मैट्रिक्स A है वो मल्टीप्लाई होगा, तो मैट्रिक्स क्या है 2 4 और 3 -5, तो आंसर क्या आ जाएगा। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए कुछ नहीं, सारा एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, तो 5 × 2 5 × 3, यह क्या हो जाएगा 5 × 4, इधर क्या हो जाएगा 5 × -5 हो गया। मल्टीप्लाई करके आंसर लिखिए, 5 2 = 10, 5 3 = 15, 5 4 = 20 और 5 5 = 25 ± -25। यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट और क्या दिया हुआ है, एक और निकालने बोला -2A। तो चलिए नेक्स्ट पेज में बनाते हैं, क्या निकालना है -2A। तो -2A और मैट्रिक्स क्या था वो देखना पड़ेगा। मैट्रिक्स था ये 2 4 2 4 एंड 3 -5 हो जाएगा। 3 -5 क्या करना है मल्टीप्लाई करना है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, तो चलिए करते हैं -2 × 2 -2 × 3, इधर क्या हो जाएगा -2 × 4, यहाँ क्या हो जाएगा -2 × -5। मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं क्या आ जाएगा -2 × 2 -4, -2 × 3 -6, -2 × 4 -8 और -2 × -5 +10, माइनस प्लस हो जाएगा, 2 × 5 10 होता है। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक देखिए मल्टीप्लाई छोड़ के एडिशन सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लाई बाय नंबर सारा आपको क्लियर हो गया होगा। इसका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मल्टीप्लाई के बारे में बात करेंगे। क्लास 10th के लिए मल्टीप्लाई में ही थोड़ा बहुत आपको दिक्कत हो सकता है, बाकी ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। और जो भी क्वेश्चन है उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये तो खाली बेसिक जो फंडामेंटल्स है, फार्मूला बोलिए या जो भी फंडामेंटल्स है वो आपको समझना है, उसके लिए वीडियो है। आपको इसमें मैट्रिक्स के बारे में क्लियर हो गया कि मैट्रिक्स होता क्या है, सिंपल। तो मैट्रिक्स कुछ नहीं है, क्या अरेंजमेंट ऑफ नंबर है जो कॉलम और रॉ के फॉर्म में लिखते हैं। कॉलम्स कैसा होता है वर्टिकल लाइंस होता है और रॉ इज ए हॉरिजॉन्टल लाइंस। इसमें ऑर्डर को समझना बहुत ज़रूरी है। फिर नोटेशन को समझिए आप, नोटेशन के बाद क्या समझना है आपको, सम स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होता है। पहला रॉ मैट्रिक्स,
सेकंड इज कॉलम मैट्रिक्स, थर्ड इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, फोर्थ इज स्क्वायर मैट्रिक्स, फिफ्थ इज डायगोनल्स मैट्रिक्स एंड सिक्स इज यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड देन लास्ट जीरो और नल मैट्रिक्स। फिर कंपेरेबल कैसे करें, कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने के लिए क्या है, ऑर्डर सेम होना चाहिए, दोनों का अगर ऑर्डर सेम होगा तभी कंपेयर हो पाएगा। तो इसमें तो आपको हम ए और बी को बस लिख के दिखा दिया एलिमेंट। इसमें नॉर्मली क्वेश्चन आता है कि जैसे बी में मान लीजिए x+5 दिया हुआ है तो कंपेयर करके x का आंसर आ जाएगा, जब क्वेश्चन बनेंगे तब ये क्लियर हो जाएगा। फिर इक्वल मैट्रिक्स क्या है, सब कुछ इक्वल होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग 2 है तो 2 ही होना चाहिए, 6 हो तो 6 ही होना चाहिए, -6 तो -6 होना चाहिए, तभी इक्वल है, नहीं तो इक्वल नहीं है। मतलब हर कुछ सब तरफ से बराबर, ऑर्डर बराबर होना चाहिए, एलिमेंट सेम होना चाहिए तभी सेम है। फिर ट्रांसपोज मैट्रिक्स में क्या है, जो रो है वो कॉलम बन जाएगा बस। फिर ऑपरेशन में एडिशन तो सीख गया, सिंपल एडिशन है। फिर आपका सब्सट्रैक्शन भी, फिर क्या है, मल्टीप्लाई बाय द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय अ नंबर, किसी नंबर से जब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग सारा एलिमेंट्स क्या होगा, उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस खत्म है। तो चलिए, आपको आई होप सो सब समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके क्वेश्चन के बारे में। थैंक यू।